बैंड थ्योरी है। आज का टॉपिक बैंड थ्योरी होगा, जो कि डिफाइन करती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या होता है, हमें पता है सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तीन तरीके से बता सकते हैं हम। एक तो हो गया हमारे पास कंडक्टर, ठीक है ना, दूसरा हो गया हमारे पास सेमी कंडक्टर, और तीसरा हो गया हमारे पास में इंसुलेटर। थर्ड वाला हो गया हमारे पास इंसुलेटर हो गया। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है कि भाई ये सेमी कंडक्टर, हमें पता है कंडक्टर क्या होता है, जिसमें जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसमें करंट इजीली फ्लो कर देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोल देते हैं। सेमी कंडक्टर जिसमें टेम्परेचर देने से क्या हो जाता है कि भाई कंडक्टिविटी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है या करंट इजी गोइंग फ्लो हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें होता ही नहीं है। कुछ में ऐसे होता है कि जिसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर देते हैं तो कंडक्टिविटी आ जाती है, टेम्परेचर कम किया तो कंडक्टिविटी चले गई। तो ऐसे क्यों होता है, उसी चीज को डिफाइन करने के लिए बैंड थ्योरी आई थी। क्लियर? तो बच्चा बैंड थ्योरी जो है, जैसे कि नाम से लग रहा आपको बैंड थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दो टाइप के बैंड होते हैं। देखो हम यहां पे सिंपल लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड क्लियर? फर्स्ट वन देखो बैंड, फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज कंडक्शन बैंड। क्लियर? अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं बच्चों। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आ जाता है हमारे पास, 284। क्लियर? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल के बेस पे, एसपीडीएफ के बेस पे करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2s2 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p2 हो गया। और बच्चों आगे क्या होता है, इसमें थर्ड वैलेंस शेल प्रेजेंट होने की वजह से 3d क्या है, 0 है। देखो d ऑर्बिटल प्रेजेंट तो है लेकिन क्या है, वैकेंट है, खाली है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो हमें पता है वैलेंस शेल कौन सा है, ये 4 है। यहां कौन सा है, ये पूरा का पूरा 3s2 3p 3d0, ये क्या है, वैलेंस शेल है। अब एक चीज दिखानी है हमें कि ये जो 3s 3p2 3d0 है बच्चों, इसमें से क्या है, 3s2 तो फुलफिल्ड है, 3p2 क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फुलफिल्ड नहीं है, अनफिल्ड है। क्लियर? और 3d0 क्या है, टोटल अनफिल्ड है, ब्लैंक है टोटल। ठीक है ना? तो बच्चों हमने बताया कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज हमारे पास ये हमने बनाया, ये हमारे पास क्या है, सपोज ये हमने बनाया 3s2। क्लियर? दूसरा बनाया हमने, इसी के जस्ट ऊपर से दूसरा बनाते हैं, इसके ऊपर से हमारे पास आ गया 3p2। और बच्चों इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया हमने 3d0। अब बच्चों होता क्या है, जिस ऑर्बिटल में, देखो ये मैंने जो बना रखे हैं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है आपके पास में, ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? ये तीनों के तीनों क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है अपना। अब बच्चों देखो 3s2 फुलफिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो सबसे हैवी इन वेट होगा तो सबसे नीचे आ जाएगा। भाई सिंपल कहानी है यहाँ पे तो, कि भाई इलेक्ट्रॉन है, हैवी इन वेट हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रेंथ 6 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2 ही है तो थोड़ा सा वेट क्या हो गया, बढ़ गया इसका भी, इसलिए क्या हो गया, थोड़ा नीचे आ गया। और 3d0 देखो इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लाइटर इन वेट होगा, लाइटर इन वेट होने के कारण ये क्या आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों कि जो हमारे पास जो वैकेंट सेल है और जो भाई हमारे पास क्या है, फील्ड सेल है, उनके बीच में देखो जो हमारे पास ये है, इसको बोलेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसको बोलेंगे हम वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं बच्चों वैलेंस बैंड बोलते हैं। और जो अनफिल्ड ऑर्बिटल है बच्चों, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड बोल दिया इसको। क्लियर? तो हमें पता चला कि जो वैलेंस बैंड होते हैं, जो बैंड होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आ गया हमारे पास में वैलेंस बैंड और दूसरा आ गया हमारे पास में कंडक्शन बैंड। क्लियर?
अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कंडीशन क्या है, कंडक्शन बैंड उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, मतलब जिसमें टोटल अनफिल्ड ऑर्बिटल है, उसको हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको बोल दिया हमने वैलेंस बैंड। क्लियर। और बच्चों एक चीज और देखो कि जो इनके बीच का आपको गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप दिख रहा है बच्चों, तो इस एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी गैप है दोनों ऑर्बिटल, दोनों बैंड के बीच में। तो इस एनर्जी गैप को देखो, दिस एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप इज नोन एज फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो हमारे पास आ गया, सपोज हमने ऐसे बनाया ऊपर के लिए एक, ये हो गया, फिर दूसरा आ गया हमारे पास, ये हो गया, तो ये ऊपर वाला जो हो गया उसको बोल दिया हमने, सॉरी, उसको बोल दिया हमने कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला आया हमारे पास उसको बोल दिया वैलेंस बैंड। ये देखो, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप की बात कर रहा हूं मैंने, जो ड्रॉ कर रखा है, इस गैप को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। अब देखो, जो हमारे पास सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसी फॉरबिडन गैप पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो फॉरबिडन गैप पे कैसे डिपेंड करती है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। क्लियर। तो इसको हटा रहा हूं बच्चों। अब बात करते हैं कि देखो बच्चों, हमारे पास में क्या हुआ, ये हमने ऐसे बनाया, देखो एक ऐसे बनाया हमने, दूसरा हमने क्या करा, ऐसे बनाया। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, देखो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। अब हमने वैलेंस बैंड को नीचे क्यों बनाया, बिकॉज ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वेट हैवी हो जाएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये लाइटर इन वेट होने के कारण ऊपर चले जाएगा, और इनके एनर्जी जो गैप, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन गैप। अब देखो बच्चों, इफ द फॉरबिडन गैप, यदि ये फॉरबिडन गैप, यहां पे हम नोट डाल सकते हैं, इफ द फॉरबिडन गैप इज ग्रेटर देन, देखो इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द सॉलिड will behave like a insulator, like insulator। अब इंसुलेटर के जैसे क्यों बिहेव करेगा ये, बिकॉज ऑफ बच्चों देखो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से यदि कंडक्शन बैंड में इजी गोइंग यदि मूव कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी आएगी। क्लियर। यदि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। इसको हम सेमीकंडक्टर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एनर्जी गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करके आप देख सकते हैं कि ये कितना वैलेंस बैंड कितना आ रहा है इसका, 5 मल्टीप्लाइड बाई कर दो, तो ये गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो इस गैप की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सारे सॉलिड नहीं, जिनमें एनर्जी गैप क्या होगा, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो बिहेव करेगा लाइक ए इंसुलेटर। एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द इंसुलेटर इन विच द क्या होता है, conductivity of solid will be 0 or there is no easy flow of current, then there will be known as a insulator। क्लियर। जहां पे करंट फ्लो नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये करंट फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फॉरबिडन गैप, और दिस फॉरबिडन गैप इज इफ मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन देयर विल बी इंसुलेटर। क्लियर। तो ये होगी आपके इंसुलेटर की कहानी। अब बात करते हैं बच्चों कि भाई कंडक्टर की कहानी कैसे होगी, तो चलो कहां कंडक्टर पे चलते हैं। इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। देखो बात करते हैं कंडक्टर, कंडक्टर किसको बोलेंगे। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड,
ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, और ये आ गया हमारे पास में वैलेंस बैंड। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है बच्चों कि देखो, इफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड both are overlap one to other, और each other करो, overlap each other means यहां पे हम IE करके कर सकते हैं, means the forbidden gap is equal to zero, clear, then it will behave like a conductor, अब देखो बच्चों होता क्या है कि देखो, यदि क्या कर रहे हैं, दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखते हैं, सपोज ये मान के चलो कि भाई हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजी गोइंग जंप कर सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्लियर। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम सॉलिड को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, सॉलिड को ये क्या करेगा, करंट को इजी गोइंग फ्लो करेगा। करंट का इजी गोइंग फ्लो होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे गैप है ही नहीं। अब गैप नहीं है तो ये इजी गोइंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में। तो कंडक्टर के केस में जो हमने फॉरबिडन गैप बोला वो कितना हो गया, देखो ये फॉरबिडन गैप मैंने आपको बोला कि ये फॉरबिडन गैप इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। फॉरबिडन गैप है ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग मूव कर लेंगे, और सॉलिड जो बिहेव करेगा वो लाइक एक कंडक्टर करेगा, और कंडक्टर हम जानते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इजी वे में हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्लियर, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। अब ये तो कहानी हो गई कंडक्टर की। अब बात करते हैं बच्चों सेमी कंडक्टर की, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, तो बच्चों देखो सेमी कंडक्टर के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, देखो बच्चों सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये आ गया हमारे पास में कंडक्शन बैंड, ये आ गया हमारे पास में वैलेंस बैंड, क्लियर। दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, ओके। अब यदि ये देखो हमें पता है वैलेंस बैंड, सो द एनर्जी गैप, ये फॉरबिडन गैप है इन दोनों के बीच में, इस फॉरबिडन गैप की बात कर रहे हैं हम। तो ये फॉरबिडन जो गैप है, दिस फॉरबिडन गैप, इफ द फॉरबिडन गैप is less than 3 electron volt, then it will behave like a semiconductor, ठीक है ना। अब लाइक ए सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव कैसे करेगा बच्चों, यदि ये भाई हमारे पास यदि ये फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर है। तो यदि हमारे पास में यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं, पर कैसे करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सॉरी इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे तो ये फॉरबिडन गैप क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा। तो बेसिकली जब स्प्रेड हो जाएगा तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा या जीरो जैसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इजी गो में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा एज ए सेमीकंडक्टर। और हम जानते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जहां पे क्या होता है ऑन प्रोवाइड टेम्परेचर, जैसे हम प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर को, वो क्या करता है, सॉलिड जो होता है वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लग जाता है। यदि हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो सॉलिड क्या करता है, बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर, दोनों रोल प्ले करता है, इंसुलेटर जैसे भी और कंडक्टर के बीच में। या आप ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन विच सॉलिड लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर,
क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो सॉलिड होगा वो लाई करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जहां पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो स्पेस आती है उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव क्यों होता है, इस फॉरबिडन गैप की वजह से, क्योंकि बेसिकली कंडक्टर जैसे बिहेव तभी करेगा जब ये एक दूसरे को, ये गैप भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये गैप कब भरता है, जब क्या होता है हम इसको टेम्परेचर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गई सेमीकंडक्टर की कहानी। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो सेमीकंडक्टर के पार्ट पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो क्या होता है बच्चे, हम हेडिंग लगाएंगे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब बच्चों क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, मैंने आपको बोल दिया कि सेमीकंडक्टर लाई करते हैं बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर के बीच में क्या करते हैं, वो करते हैं, उनके वो बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, ये सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो गए, एक तो इंट्रिंसिक हो गए, कंडक्टर बोल दिया हमने, सॉरी सेमीकंडक्टर बोल दिया, और दूसरा क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया सेमीकंडक्टर। तो बच्चों हमारे पास क्या रहा है, इंट्रिंसिक आ रहा है और एक्सट्रिंसिक आ रहा है। तो बच्चों हम इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, कि इंट्रिंसिक हम ऐसे बोलते हैं बच्चों कि जैसे हमारे पास क्या होता है, अब एग्जांपल लेते हैं। इंट्रिंसिक बोलते हैं हम बेसिकली जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इम्प्योर, या इम्प्योरिटी रहती है जिसमें, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें क्या करना पड़ता है, कुछ इम्प्योरिटी करनी पड़ती है। मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाया था, तो जिसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, ठीक है ना। तो डोपिंग की जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब ये क्या करता है, कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है ये प्योर सेमीकंडक्टर रहता है। प्योर का मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल लिख देते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो हेडिंग लगाते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो हमने बोला कि जो प्योर क्या होते हैं, जिसमें प्योरिटी होती है, ठीक है ना, जिसमें प्योरिटी होएगी उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सपोज हमने लिया 14 सिलिकॉन का, क्योंकि जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा हमें क्या आता है, ग्रुप 14 याद आता है। और ग्रुप 14 में कौन से मेंबर आते हैं, कार्बन हो गया हमारे पास, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनस हो गया और लेड हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, काशी गए संत प्रभु, ये हमारे पास कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनस हो गया, लेड हो गया। तो ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर में से, और इसमें से ये दो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है सेमीकंडक्टर के लिए। आई बात समझ में। अब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने सिलिकॉन को उठाया। सपोज सिलिकॉन की वैलेंसी देखो, यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना आ रहा है 284, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। तो हम सिलिकॉन का एग्जांपल उठाते हैं। देखो बच्चों सिलिकॉन ये हुआ 1 2 3 4, प्योरिटी है तो केवल सिलिकॉन ही, सिलिकॉन के एलिमेंटल स्टेज होएगी। ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये ऐसे बॉन्डेड होंगे, ये हमारे पास अगेन सिलिकॉन आ गया, फिर हमारे पास ये क्या आ गया, अगेन सिलिकॉन आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे भी सिलिकॉन। तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एक ट्रैप टाइप का बना दिया सिलिकॉन का। क्लियर। अब होता क्या है बच्चों, सब जगह ऐसी होगा हमारे पास में ये। अब होता क्या है बच्चों कि भाई जैसे जैसे क्या होता है सिलिकॉन में, जैसे जैसे देखो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर
इंक्रीज किया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, देखो जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में कोवेलेंस बॉन्डिंग बनी हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो जो भाई हमारे पास बैंड में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड से चौथे बॉन्ड, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। कैसे मूव करते हैं हम ये भी बोल सकते हैं, देखो कहां से कहां के लिए मूव करते हैं, तो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि भाई लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूवमेंट करें, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो क्या होंगे, ये इनका जो वैलेंस बैंड होगा, वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये प्योर होते हैं, इसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं मिक्स की जाती है, ये अपने आप में सेमीकंडक्टर है। ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर के रूप में बिहेव करेगा, ठीक है ना। जब आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज मिलेंगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सॉलिड होते हैं, इसमें कोई भी इंप्योरिटीज मिक्स नहीं की जाती है, इसमें डोपिंग नहीं की जाती है। तो इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर में ऐसे होता है कि जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर से, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, लोअर एनर्जी से, देखो लोअर एनर्जी से क्या करने लग जाएंगे, हायर एनर्जी की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और क्या होने लग जाएगा, ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। तो ऑन गिविंग द टेम्परेचर, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे, ये करेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया। क्लियर। अब बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो बच्चों हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, तो वो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें बच्चों जो कंडक्टिविटी गेन की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग की जाती है। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या हो गया कि जिसमें क्या हो जाता है, इंप्योरिटी मिक्स की जाती है, तब जाके वो कंडक्टर जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उनको गेन किया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को गेन करते हैं। मतलब जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ में कोई डोपिंग करते हैं, तो तब जाके हमें क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ये हमारे लिए वो हो जाएगा। और डोपिंग किसको बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं इंप्यूरिटी को मिक्स करने की जो प्रोसेस है, इंप्यूरिटी को मिक्स करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो बच्चों ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये दो टाइप से होते हैं। देखो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये दो टाइप से होंगे। एक हो गया हमारे पास पी टाइप हो गया, एक हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, वो पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, इन एक्सेस रहता है, पॉजिटिव चार्ज इन एक्सेस रहेगा। पॉजिटिव चार्ज एक्सेस रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिफिशियंस हो जाएंगे, डिफिशियंस हो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आती है यहां, तब जाके ये क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट करते हैं। व्हाइल एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मींस होता है बच्चों नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हो गया कि यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इन एक्सेस आता है, तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से पी टाइप एन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों पी टाइप में क्या होता है, हम हेडिंग लगाएंगे पी टाइप। तो बच्चों ये पी टाइप में क्या होता है
ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें जो इंप्योरिटी देखो, इसमें डोपिंग की जाती है। देखो हम लिख देंगे व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट डोप विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जब ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ में डोप किया जाता है, तब क्या क्या मिलता है हमें? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। देन प्रेजेंस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप कुछ भी लिखो, ठीक है ना। अब हमारे पास पी टाइप में क्या गया बच्चों? जैसे हमारे पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन के साथ में हमने सपोज एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, ठीक है ना। हमारे पास ग्रुप 13 में क्या आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो हमारे पास क्या गया? ये थैलियम आ गया, ये इंडियम आ गया। तो आप किसी को भी मिला दो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, किसी को भी मिला दो। तो सपोज देखो इसकी जो वैलेंसी है बच्चों वो कितनी है? 2, 8 और 4। इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2, 8 और 3, ठीक है ना। इसका 13 होता है, इसका 14 होता है। तो बेसिकली हमने क्या करा? दोनों को ऐड किया, तो देखो हमारे पास ये 2, 2, 4 हो रहे हैं, ये 8, 8, 16 हो रहे हैं, और ये 4, 3 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। तो यहाँ कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तभी जाके ये क्या करता कि भाई स्टेबिलिटी मेंटेन करता। लेकिन यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 7 है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है बच्चों, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें? पी टाइप मिलता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है बच्चों। जो पी टाइप में होता है, देखो जो पी टाइप में होता है, देखो पी टाइप में कैसे होगा? सपोज हमारे पास सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है ना। अब जब हमने क्या करा कि एक लिटिल बिट क्वांटिटी में ग्रुप 13 एलिमेंट को ऐड किया, तो बच्चों सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया यहां पे, ठीक है ना। ये हमारे पास सिलिकॉन हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब बच्चों देखो इसकी तो वैलेंसी 4 है, एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम की कितनी है? 3 है वैलेंसी। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। फिर देखो यहां हमारे पास क्या होगा? यहां भी सिलिकॉन होगा, यहां भी सिलिकॉन होगा, यहां भी क्या होगा? हमारे पास सिलिकॉन होगा। लेकिन इस सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो एल्यूमिनियम का 4th वाला है वो यहां पे क्या करेगा? एक होल क्रिएट करेगा। क्लियर? अब जो होल क्रिएट करेगा तो कंडीशन क्या होती है कि जो सिलिकॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस होल में क्या करता रहेगा? अब ऐसी बहुत सारे लेट में बहुत सारे होल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल्स के जरिए मूवमेंट करेगा, और जो हमें गेन होगा वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर जैसे, सॉरी सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा? एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। क्लियर? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे किसमें? इन होल्स में। तो जैसे जैसे होल्स बनेंगे तो ये होल्स किसका बनेगा? पॉजिटिव चार्ज का बनेगा, क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस होल्स में। तो भाई इस होल में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? देखो इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को, यहां पे एन टाइप कर दो, ये हमारे पास आ गया एन टाइप। जब ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ में क्या कहता है? डोप किया जाता है। अब ग्रुप 13 में, हमारे ग्रुप 14 में हमारे पास क्या गया? सपोज सिलिकॉन आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि सिलिकॉन क्या है? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब मैंने ये भी बताया साथ में कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गेन किए जाते हैं वो इंट्रिंसिक ही गेन किए जाते हैं, अपने आप नहीं गेन होते हैं ये। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इसी से हम क्या करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को गेन करते हैं। इसी की वजह से आप क्या पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप में पढ़ते हैं वो एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, क्या पढ़ते हैं? पीएनपी डायोड, एनपीएन ट्रायोड, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में है। हम यहाँ पे एग्जांपल केवल हल्का फुल्का सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? ये एन टाइप में हो गया। अब जैसे हमने डोप किया भाई, सपोज हमने सिलिकॉन के साथ में फास्फोरस को डोप किया, सिलिकॉन का क्या हो गया? 2, 8 और 4 हो गया। फास्फोरस का क्या हो गया? 2, 8 और 5 हो गया। तो बच्चों देखो 4 + 5 कितना हो रहा है? हमारे पास 9 हो रहा है। देखो ये 4 और 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वैलेंस बैंड में 9 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या है? 8 + 1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा बच रहा है। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी? सपोज ये सिलिकॉन का लेटिस है, ये सिलिकॉन का लेटिस है आपके पास में, ठीक है ना। अब इस सिलिकॉन के लेटिस में कहीं बीच में क्या आ जाएगा? सपोज हमारे पास फास्फोरस आ गया, ठीक है ना। और फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? सिलिकॉन के पास में, यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन की तो 4 ही होती है। ये हो गया सिलिकॉन, ठीक है ना, ये सिलिकॉन हो गया।
अब यहाँ पे देखो फास्फोरस की वैलेंसी तो 5 होती है, यहाँ पे तो 4 ही हो रहा है, तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इन एक्सेस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे लिटिस में एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर इस मूवमेंट करेगा, ये बॉन्ड के सहारे, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा ये लोअर एनर्जी से क्या करेगा, हायर एनर्जी में जंप करेगा। जब एनर्जी में जंप करेगा तो ये क्या करेगा, सिंपल कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर जैसे, और जब ये एज ए कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि एन का मतलब क्या हो गया, एन मींस नेगेटिव, एन का मतलब क्या हो गया, वेन नेगेटिव चार्ज इन एक्सेस होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज इन एक्सेस कहां से हो गया, ये फास्फोरस की वजह से, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, देखो 2, 8 और 5 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 होती है फास्फोरस की वैलेंसी, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है बच्चों। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसका जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर पाएगा, इधर वो नहीं कर पाएगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूवमेंट करता रहेगा। क्यों, देखो हमारे पास क्या हो गया, 2, 8, 5 हो गया, और यहाँ पे सिलिकॉन का आ गया हमारे पास 3, 8, देखो ये फास्फोरस का हो गया, ये सिलिकॉन का हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा फास्फोरस के पास में, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और फास्फोरस की वैलेंसी 3 होगी बच्चों, तो कंडीशन क्या होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब शेयरिंग में नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन बॉन्ड में लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जैसे मूव करेगा तो वो क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन। एक तो हमने ये फास्फोरस एक दिखा रखा है, इसी लेटिस में बहुत सारे ऐसे फास्फोरस होंगे जिनके पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो आज के लिए इतना ही था।